बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आप लोगों को बुलाकर बाइट देने का मकसद ये है कि मालेगांव सर्वे नंबर 60 शाबान नगर से लगकर आयशा नगर कब्रस्तान के बाजू से 62, 65, 66, 64 ये ज़मीन जो है कारपोरेशन की मिल्कियत है। ये तकरीबन 1 हेक्टर से ज़्यादा है, यानी 3 एकड़ के करीब ये ज़मीन है और ये कारपोरेशन की मिल्कियत है। 1986 के अंदर मालेगांव शहर के नायब सदर बल्दियत तीसगे उन्होंने ये ज़मीन कारपोरेशन को बेची थी। उसके सारे चेक कारपोरेशन ने जो चेक वगैरह दी है, कारपोरेशन ने उनको कैसे कैसे पेमेंट की है, उसका पूरा खरीदी खत, उसके पूरे दस्तावेज जो है वो मेरे पास मौजूद है। तकरीबन 5-7 रोज़ पहले से ये मामला शुरू हुआ, या 8 रोज़ बोलेंगे। वहाँ पर एक पानी की टाकी बनी है आयशा नगर कब्रस्तान के बिल्कुल बाजू में। मेरे पास उसका फ़ोटो वगैरह वीडियो वगैरह मौजूद है। वहाँ पानी की टाकी बनी है, 20-20 सीट की 4 पब्लिक टॉयलेट, अवामी गवर्नमेंट की संडास बनी हुई है, बैतुल खला वहाँ बनी हुई है। तकरीबन 5-7 रोज से दिन रात कुछ ज़मीन माफिया वहाँ पर उन्होंने सबसे पहले जो 3 टॉयलेट थी, 3 संडासें थी, उसको गिरा दिया, उसको ख़त्म कर दिया। जो कॉरपोरेशन से बनी हुई नवी अच्छी इमारत थी, चालू थी, जो आवाम, उस इलाके की आवाम जिसको यूज़ कर रहे थे, आयशा नगर, शाबान नगर, दयाना, रमज़ानपुरा, तकरीबन वो मैं समझता हूँ कि 1 लाख लोगों के पॉपुलेशन के करीब का वो इलाका है और वो ऐसी मेन जगह पर वो चीज़ मौजूद थी और उसको वो इस्तेमाल में चालू थी। ये 5-7-8 रोज के अंदर उसके ऊपर पोकलैंड जेसीबी से लगाकर तोड़ दिया गया। अभी मेरी मालूमात में ऐसा है कि 3 संडास को पूरी तरीके से तोड़ दिया गया, जमीन दोष कर दिया गया। उसके वीडियो भी मेरे पास मौजूद है। जब हमने ये मामले की मालूमात ली तो वो अभी फिलहाल ये पहली नजर के अंदर ये मामला जो है, अब 3 एकड़ के करीब जमीन है और आज अगर उसकी मार्केट वैल्यू देखेंगे यानी तो 20 से 25 करोड़ रुपए की वो कारपोरेशन की जमीन है, अवामी मिल्कियत है। लेकिन उसको कुछ जमीन माफिया, गुंडा अनासिर लोग उसको तोड़कर प्राइवेट प्लॉट बनाकर बेचने जा रहे हैं। मैं शहर की तमाम सियासी पार्टियों से ये अपील करूंगा कि आप इस तरफ तवज्जो दें। ये आवाम की मिल्कियत है, कॉरपोरेशन की ज़मीन है, इसको हड़प करने की कोशिश की जा रही है। इस पे उनका जो भी प्लान है प्लॉट वगैरह बना के बेचने के लिए, अभी पहली नज़र में तो जो चीज़ सामने आ रही यही है। मैं तमाम पार्टियों के जिम्मेदारों से अपील करूंगा और हमारे मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब से भी मेरी बात हुई है इस ताल्लुक से। हम इसको लेकर एलक्यू भी करेंगे और शहर के तमाम सियासी लोगों से मेरी अपील रहेंगी, ख़ास तौर से इस्लाम पार्टी से, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से, समाजवादी से, सेकुलर फ्रंट से, कांग्रेस से, सेना से, बीजेपी से, कि ये जो इतना बड़ा एक स्कैंडल दिख रहा है जो पहली नज़र में, इस विषय के ऊपर इसको महासभा में लाया जाए और इसके पीछे इसका खुलासा होना चाहिए कि इसके पीछे कौन है। मेरे पास इसके पूरे दस्तावेज मौजूद है, इसकी पूरी फाइल मौजूद है। ये जब खबर मेरे पास 8 रोज पहले आई तो मैंने पहले ये
चीज़ पे स्टडी करना शुरू किया, इसके पेपर जमा किया। जब पेपर मेरे हाथ लगे तब मैं आप लोगों के दरमियान आया हूँ बीच में, और मैं इसी चीज़ को लेकर अभी बॉम्बे भी जा रहा हूँ। हमारे जो सीनियर काउंसिल है उनसे भी बात करेंगे, हम इसमें कानूनी क्या रास्ता इख्तियार कर सकते, कोर्ट में कैसे रास्ता इख्तियार कर सकते, कोर्ट में इसमें कैसे जा सकते। ये अगर महासभा के अंदर ये विषय आता है, मैं अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश कर रहा हूँ। हमारे पूरे 21 नगर सेवकों की यादी भी हम अभी कल मेयर साहिबा को देंगे कि आप इसको विषय को महासभा के अंदर रखिए, और तमाम सियासी पार्टियों से गुजारिश करूंगा कि यार इस विषय के ऊपर खुलासा होना चाहिए, बात सामने आना चाहिए। और मुफ्ती साहब को भी हमने बोला है कि आप इस पे एलिक्यू करें, मुफ्ती साहब ने भी एलिक्यू करने के लिए तैयार हो गए हैं। तो इसी के साथ साथ मैं शहरियान से भी अपील करूंगा कि वहाँ जो ये लोग प्लॉट बनाकर बेच रहे हैं, ये दरअसल अवामी मिल्कियत है, कॉरपोरेशन की मिल्कियत है। तो बराए मेहरबानी ऐसे धोखेबाज लोगों के उसमें, ऐसे फ्रॉड लोगों के उसमें आप ना आए और ये ज़मीन ना खरीदें, क्योंकि ये ज़मीन जो है ये सिर्फ और सिर्फ कॉरपोरेशन की है। कुछ उसमें थोड़ी सी टेक्निकल बातें जो है वो मैं वकील से समझना चाहता हूँ। इसके वास्ते मैं सीनियर काउंसिल बॉम्बे हाई कोर्ट से भी रुजू होने जा रहा हूँ, और उनसे मालूमात लेके आने के बाद अगला जो भी मामलात रहेंगे, हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके इसका पूरा खुलासा करेंगे कि इसमें कौन लोग हैं, क्या है, कौन कौन इन्वॉल्व है। कहीं ना कहीं इसके अंदर कुछ बड़ी ताकतें भी होंगी, क्योंकि एक छोटा मोटा काम नहीं है। 4-4 संडास से 4-4 बैतुल खला, 4-4 टॉयलेट तोड़ डालना, रात दिन पोखलैंड लगा के, जेसीबी लगा के उसको खत्म कर देना, जो कि कॉरपोरेशन की मिल्कियत है। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे कौन है, वो पर्दे के पीछे जो लोग हैं वो सामने आना चाहिए। ये हमारी कोशिश रहेंगी, और कॉरपोरेशन का नुकसान ना होए ये हमारी कोशिश रहेंगी। इसके वास्ते हम कानूनी कार्रवाई बोलो, हर चीज़ की कार्रवाई के लिए हम ये तैयार हैं। ये सारे मामलात को लेकर आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 21 कॉरपोरेटर्स का वफ्द कमिश्नर साहब से मिला। उनके सामने जब ये सारी बातें रखी तो पहले तो उन्होंने लाइल्मी का जाहिर की कि मुझे इस मामले में कुछ मालूमात नहीं, लेकिन जब हमने उनके सामने पेपर और सारी चीज़ें रखी तो उन्होंने तुरंत हमसे ये वादा करा, और हमारे सामने संबंधित अधिकारियों को उन्होंने फ़ोन किया कि इसके ऊपर काम को रोका जाए, और ये जो लोग ये काम कर रहे हैं इसके ऊपर पुलिस कंप्लेंट की जाए। कंप्लेंट का उन्होंने ऑर्डर किया है। 1-2 रोज़ के अंदर वो भी क्या कंप्लेंट होती है, कमिश्नर साहब उनके तरफ से क्या एक्शन लेते हैं, हम वो भी देख लेते हैं। नहीं तो फिर हमारी तो आगे की जो भी तैयारी हम उसमें लगे ही है, हम कर रहे और करेंगे इंशाल्लाह। इस मामले के अंदर सबसे मेन चीज ये है कि 2014-15 के अंदर इसकी फाइल चोरी हो गई थी। इसके पूरे डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेज जो है कॉरपोरेशन से फाइल गायब हो गई थी, और उसी को लेकर एक कंप्लेंट हुई थी। और कंप्लेंट के अंदर कॉरपोरेशन के एक इंजीनियर सैयद शकील और एक डिप्टी इंजीनियर कुलकर्णी अन्ना करके, ये दोनों के ऊपर कंप्लेंट हुई थी, एफआईआर हुई थी, यहाँ तक कि हथकड़ी भी लगी थी 2014-15 में। तब से ये फाइल गायब है। लेकिन बोलते ना, जिसकी नीयत साफ हो, जिसकी, तो उसके मामलात आसान रहते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एहसान है कि वो पूरी फाइल हमने इस 8 दिन के अंदर जमा करी है। तो ये बहुत बड़ा स्कैंडल है, ये कोई छोटा मोटा स्कैंडल नहीं है। तो मेरी बार बार शहरियान से और सियासी लोगों से ये गुजारिश है, तमाम सियासी लोगों से गुजारिश है कि इस मामले के ऊपर खुलासा होना चाहिए और गौर व फिक्र होना चाहिए।